Hello everyone, welcome to another concept based video with me CA प्रीति अग्रवाल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर आई डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जान लेते हैं कि नॉलेज कैसे अक्वायर की जाती है या नॉलेज किस तरीके की होती है। अच्छा, नॉलेज जो है वो या तो एक्चुअल हो सकती है या प्रिज्यूम्ड हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल नॉलेज? एक्चुअल मतलब मैंने आपको एक्चुअली जाके किसी चीज के बारे में बताया। तो मैं अगर आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ या फिर मैं आपको कुछ रीडिंग मटेरियल दे देती हूँ तो दैट इज नोन एज एक्चुअल नॉलेज। बट समटाइम्स द नॉलेज इज प्रिज्यूम मतलब हमको ऐसे लगता है कि यार इसको तो ये पता ही होगा, ये बताने की क्या जरूरत है। सो प्रिज्यूम नॉलेज इज समथिंग दैट यू अज्यूम द अदर पर्सन नोज अबाउट इट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कॉलेज गए एडमिशन लेने के लिए, तो आपने इंक्वायरी की कि भैया कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, फीस क्या है। आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल सीए करना था तो आप आईसीएआई चले गए। तो आपने फीस के बारे में पता किया, आपने पूछ लिया कि कोर्स कैसा होता है, क्या होता है। तो ऑल दैट इज एक्चुअल नॉलेज, जहाँ पर पार्टी आपको एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन दे रही है। बट देर इज समथिंग विच वी प्रिज्यूम कि यार इसको तो पता ही होगा ना। अब जैसे हम कॉलेज में चले गए तो उसने हमको कोर्स के बारे में बताया, फीस के बारे में बताया, टाइमिंग के बारे में बताया, लेकिन उसको लगा यार इसको तो पता ही होगा कि कॉलेज ऑटोनॉमस है। सामने वाले बंदे को तो ये पता ही होगा ना कि ये नैक ग्रेड क्या है, क्योंकि वो तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। आप गूगल करो ये पर्टिकुलर कॉलेज का नैक ग्रेड क्या है, वहां पे आ जाएगी इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो हम बोल रहे थे यार बार बार लोगों को क्या जाके बताना है ना कि हमारा तो ए ग्रेड कॉलेज है। नहीं नहीं, हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है। अच्छा, आपको पता है कि हमारा कॉलेज इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। यार ये तो पता ही होगा ना, अगर तुम एडमिशन लेने आए हो तो हम तो अज्यूम कर लेंगे कि यार ये सब तो तुम पढ़ के ही आए हो, तुमको पता ही होगा, तुम एडमिशन की बात करने आए हो, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जान के ही आए हो ना। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सामने वाली पार्टी ने अज्यूम कर लिया कि ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, इसके बारे में जो स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन की इंक्वायरी करने आया है उसको तो पता ही होगा ना कि ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। अब आप पहुंच गए, आपने एडमिशन वगैरह की इंक्वायरी कर ली, आपने फीस भर दी, टाइम जो फॉर्म था वो भर लिया, भाई फॉर्म तो इंग्लिश में ही होता है ना। आपने फीस वगैरह भर के वहां पे एडमिशन ले ली। बाद में पता चला कि अरे ये तो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है और मुझे तो हिंदी मीडियम में एडमिशन लेनी थी। तो आप गए ऑफिस में, आपने बोला सर आपने बताया नहीं कि ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, मुझे तो हिंदी मीडियम में लेनी थी एडमिशन, मेरी फीस वापस करिए। वो तो इतना वापस करेंगे, वो तो बोलेंगे यार सर आपको तो पता ही होना चाहिए था, अभी एक बार फीस दे दी तो हम वापस नहीं करते, हमारी ये पॉलिसी नहीं, आपने पढ़ा नहीं क्या हमारे प्रोस्पेक्टस में। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो हम प्रिज्यूम करके ले लेते हैं, यार ये तो आपको पता ही होगा ना, ये क्या बताना है। अगर फिर बाद में आप बोलो नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, अरे ये तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आपने पढ़ा नहीं क्या, देन यू विल हैव योर सेल्फ टू बी ब्लेम्ड फॉर योर इग्नोरेंस। आप अपने कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने नहीं बताया। सिमिलरली जब हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देर आर सर्टन थिंग्स जो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, यार जो कॉन्ट्रैक्ट करने आया है उसको ये तो ये सब पता ही होगा ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपने पढ़ा होगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फाइल करने पड़ते हैं अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे ही ये आरओसी के पास फाइल हो जाते हैं, ये रजिस्टर हो जाते हैं, दिस बिकम्स एन इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। आपको अगर किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल्स देखना है तो जाओ एमसीए की वेबसाइट पे, वहां पर 100 रुपीज पे करके आप कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स, उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है और भी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए हुए हैं वो आप देख सकते हो। तो लॉ अज्यूम कर लेता है जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक जाके 100 रुपीज पे करके ये इंफॉर्मेशन अगर ले सकता है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। क्यों पढ़ना है मुझे क्यों पढ़ने हैं ये डॉक्यूमेंट्स, क्या फर्क है, क्यों मैंने ये बर्डन डाला हुआ है आउटसाइडर पे। देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में उसको अलाउ किया गया है। ठीक है, कंपनी एक लिविंग पर्सन तो है नहीं जिसको हम इंस्ट्रक्शन जो जो हमारी बातें समझ ले। दूसरी बात, जो नॉर्मल बिजनेस होता है जैसे प्रोप्राइटरी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जो बिजनेसमैन है वो खुद ही वो बिजनेस चला रहा है। जैसे प्रोप्राइटरी में
प्रोप्राइटर जो है वो खुद बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो खुद बिजनेस चलाते हैं, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस है ना, वो खुद वो बिजनेस को के ओनर्स है, वो खुद ही चला रहे हैं, तो उनको तो सब पता ही होगा ना बिजनेस के बारे में और वो क्या काम कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे को अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन 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 एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेंबर्स जो एक्चुअली में पैसा दे रहे हैं to the company, they are not the ones who are managing the company. So company is managed by the board of directors. Now members, they cannot give unlimited powers to the company. मेंबर्स कंपनी को बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी में तुम यही यही जगह पर हमारा पैसा यूज कर सकते हो। तो हर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर कंपनी को वो वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट्स में लिखा है, और ये सब कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम कंपनी को पावर देता है कि भाई तुम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो, दिस इज योर स्कोप ऑफ पावर, तुम इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकते हो, एनीथिंग बियॉन्ड दैट विल बी अल्ट्रा वायर्स। तो हर कंपनी को उसका मेमोरेंडम उसके स्कोप ऑफ पावर्स के बारे में बताता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो मेमोरेंडम है, ये आर्टिकल्स हैं, ये आरओसी के पास जब आप फाइल करते हो तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। आउटसाइडर, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले ये तो चेक कर लो कि कंपनी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट करने की अथॉरिटी है या नहीं है। ये कहां से पता चलेगा? आपको मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम कहां पे मिलेगा? एमसीए की वेबसाइट पे चले जाओ। जब इतने इजीली हमने उसको पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता। तो ऐसी प्रिज्यूम्ड नॉलेज को हम बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अज्यूम कर लेता है दैट पर्सन्स डीलिंग विद अ कंपनी, वी प्रिज्यूम दैट दे हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। यार आप तो पढ़ के ही आए होगे, आपको तो पता ही होगा कंपनी ये काम कर सकती है कि नहीं। जैसे X offers to sell 100 tires to A Limited, who is a manufacturer of garments. अब मिस्टर X, तुमको एक बार भी डाउट नहीं आया कि कंपनी ए तो गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी ए को टायर के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की परमिशन कैसे मिली होगी? तुमको अगर डाउट था तो एक बार उसका मेमोरेंडम चेक कर लेते कि कंपनी के पास वाकई वो अथॉरिटी है या नहीं है। अगर तुमने चेक ही नहीं किया और कंपनी तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी के मेमोरेंडम में टायर बनाने की अथॉरिटी नहीं थी, देन इन दैट केस यू कैन नॉट होल्ड द कंपनी लायबल टू पे। तो फिर क्या होगा? पैसे गए, डूब गए। पैसे गए मतलब कि इसने सपोज टायर सप्लाई कर दिया, अब टायर तो दे दिए, वो पैसे ही नहीं दे रही कंपनी, तो क्या मेरे पैसे डूब गए? ऐसा नहीं है। इन दैट केस अगर कंपनी तो वही हाथ ऊपर कर लेगी, मेरे मेमोरेंडम में तो ये बताया ही नहीं था, मेरे मेमोरेंडम में तो अथॉरिटी नहीं थी, ये तो अल्ट्रा वायरस है, तो फिर लायबल कौन होगा? इन दिस केस द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल। द डायरेक्टर्स या फिर आप बोल सकते हो ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल। इन दिस केस कैन आई से, अगर हम कंपनी को ना लायबल करके डायरेक्टर्स को जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनको लायबल कर रहे हैं, इट मीन्स कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। यस, इस प्रिज्यूम नॉलेज को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मतलब कि भाई हम तो अज्यूम कर लेते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तो पढ़ के ही आओगे, तुमको तो पता ही होगा कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं, तुमने नहीं पढ़ा, देन यू विल हैव टू ब्लेम योरसेल्फ फॉर द लॉस। दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड नॉलेज इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कितना गलत है ना, कितना गलत है। अब कंपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुमने इन द फर्स्ट प्लेस टायर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? तो जब तुम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो तुमको टायर करने का कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था ना। तुम सारा का सारा बर्डन आउटसाइडर पे डाल दो, तेरे को पढ़ के आना चाहिए था, तेरे को पता करके आना चाहिए था कि कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि नहीं। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन? यस, वी एग्री, this is a negative doctrine because it does not act against the company. In fact, it is acting against the outsiders. ये जो डॉक्ट्रिन है ये कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। तो यस, डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन। इनफैक्ट इट इज अ क्लाउड फॉर स्ट्रेंजर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये क्लाउड के पीछे की सच्चाई क्या है। उनको तो कंपनी बोल रही है हाँ हाँ टायर दे देना, तुमको तो तुरंत पेमेंट भी मिल जाएगी, जैसे ही टायर्स आ गए हम तुमको पेमेंट कर देंगे। ये वो क्लाउड दिखा रहे हैं, उनको ट्रू पिक्चर के बारे में तो पता ही नहीं। वो तो आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ना ही चाहिए था। सो दिस इज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन। तो फिर क्या करें? फिर इसका कैसे इलाज करें? तो इसी के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर
मैनेजमेंट. इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ये नेगेटिव है, इसीलिए आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो किया था, उसका लिंक भी यहाँ पर छोड़ देती हूँ, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखना. तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे. तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर प्रेस करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मेरी वेबसाइट पे विजिट जरूर करना capreetyagarwal.com फॉर CA बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड पॉडकास्ट.